Hey guys, welcome back to my channel. So जीवियस हम कर रहे थे CA फाइनल AFM का सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर। अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। अब अपन क्या करेंगे? अब हम करेंगे पास्ट अटेम्प्ट पेपर्स के सॉल्यूशन। तो पहला हमने लिया है न्यू सिलेबस का जो पहला अटेम्प्ट था, दैट इज मई 2024। उस पेपर को उठाएंगे अपन और उसमें से जो भी सिक्योरिटी वैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारी एक अच्छी खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी वैल्यूएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो चीज आपको पता ही चल जाएगी कि सिक्योरिटी वैलेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर सिक्योरिटी वैल्यूएशन का जो क्वेश्चन आया है वो देखो, पहला फर्स्ट का ए पार्ट, यानी कि पहले का पहला क्वेश्चन जो है वो सिक्योरिटी वैल्यूएशन से रिलेटेड है। और पहला क्वेश्चन क्या होता है हमारा? कंपलसरी क्वेश्चन। तो अब आपको समझ में आ गया सिक्योरिटी वैल्यूएशन का इंपॉर्टेंस कितना है हमारे एग्जाम में। पहले का पहला क्वेश्चन आया है कंपलसरी क्वेश्चन, और वो भी कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। और अभी तो रुको, एक और क्वेश्चन मैं आपको बाद में सॉल्व कराऊंगी, वो भी सिक्योरिटी वैल्यूएशन से रिलेटेड है और उसका वेटेज भी 6 मार्क्स है। तो जैसे कि मैंने कहा था 12 से 15 मार्क्स का, तो भाई मतलब 12 से 16 मार्क्स का तो ये चैप्टर आएगा ही आएगा। और यहाँ पर 12 मार्क्स का क्लियर कट क्वेश्चन है। तो चलो अब इस क्वेश्चन को रीड भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 का ए पार्ट है जो कि 6 मार्क्स का है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अब इसे आराम से रीड करेंगे। एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग 1000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, करंट ईयर डिविडेंड रेट इज 3 पर शेयर। अभी का डिविडेंड है, ओके। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 35 इच। मार्केट में क्या चल रहा है? 35 रुपए। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। The investor is concerned about several factors which are likely to change during the next financial year. भाई इन्वेस्टर है तो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन भी करेगा कि क्या चलेगा मार्केट में, क्या होगा। तो उसी से उसको थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि भाई कुछ फैक्टर्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। वो फैक्टर्स क्या है? पहला है डिविडेंड पेड एंटिसिपेटेड पर शेयर कितना है, इसका 3, और नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में वो हो सकता है 3.25। ये तो अच्छी बात है भाई, बढ़ रहा है डिविडेंड। रिस्क फ्री रेट, हमारी भाषा में RF कितना गिवन है? 11%, जो कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर में 12% बढ़ जाएगा। मार्केट रिस्क प्रीमियम, यहाँ पर ध्यान देना भाई, मार्केट रिस्क प्रीमियम दे रखा है 4% और 5%। मार्केट रिस्क प्रीमियम को आप मार्केट रिटर्न मत समझ लेना, RM माइनस RF होता है मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ पर गलती कर सकते हैं बहुत लोग, जो कि आपको नहीं करनी है। कुछ लोग इसे मार्केट रिटर्न समझ लेंगे, भाई मार्केट रिटर्न नहीं है, मार्केट प्रीमियम है। दैट इज RM माइनस RF, माइनस करके आपको पहले से ही दे रखा है, जो कि अपन को फॉर्मूले में चाहिए होता है ना वो। बीटा वैल्यू भी दे रखा है, इसका डेट इसका 1.6। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, दैट इज ग्रोथ रेट कितना दे रखा है? 8%, 10%। एडवाइज द इन्वेस्टर टू टेक फर्दर एक्शन वेदर टू बाय, होल्ड और सेल द शेयर। तीन ही चीजें होती है, या तो बाय करेगा या सेल करेगा या फिर कुछ भी नहीं करेगा, मतलब होल्ड करेगा। अब देखते हैं हमारे केस में क्या होने वाला है। अब यहाँ पर जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, RM माइनस RF बीटा, ये कौन से मॉडल है बताओ? CAPM मॉडल, यानी कि इससे हमारा आ जाएगा KE, और KE से हमारा आ जाएगा P0। तो करंट ईयर का P0 क्या है और नेक्स्ट ईयर में P0 क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है। ठीक है, और मार्केट में अभी प्राइस क्या चल रहा है? 35। तो एक्चुअल में इसकी प्राइस देखते हैं, क्या 35 है, उससे ज्यादा है या उससे कम। उसी के अकॉर्डिंगली अपन इसका डिसीजन लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा, बाकी का जब अपन सॉल्व करेंगे तो पूरा क्लैरिटी मिल ही जाएगा। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और 24 के क्वेश्चन पेपर को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर सबसे पहले लिखेंगे मई 2024 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। ठीक है, जिसका अपन करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? क्वेश्चन ने बोला था कि इन्वेस्टर को होल्ड करना है शेयर, परचेज करना है या सेल करना है, वो आपको बताना है। अब वो अपन कैसे बताएंगे? तो वो अपन तब बता पाएंगे जो भी उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है
उसका हम कंपैरिजन करेंगे P0 से। P0 कौन कौन से, करंट ईयर का भी और साथ के साथ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का भी, ठीक है। अभी क्या चल रहा है मार्केट में प्राइस 35, तो 35 से अपन कंपेयर करेंगे कि अभी क्या चलेगा, एक्चुअल में उसका वैल्यू क्या है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी क्या वैल्यू होने वाला है, ठीक है। तो कुल मिला के इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना है। और ये तो हमारे बाय हाथ का खेल है, हमने स्टडी मटेरियल में काफी सारी प्रैक्टिस करी थी केई को कैलकुलेट करने की भी और इंट्रिंसिक वैल्यू को भी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आप हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न दैट इज केई और प्राइस ऑफ द शेयर दैट इज P0, ठीक है। तो दोनों का निकालना है, एक करंट ईयर का भी और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का भी। तो क्या निकालना है अपन को, केई क्या फॉर्मूला होता है, RF प्लस बीटा RM माइनस RF, ठीक है। तो RF कितना दे रखा है पहले करंट ईयर में 11% प्लस बीटा कितना दे रखा है 1.5, RF माइनस RM माइनस RF, मार्केट रिस्क प्रीमियम हमें ऑलरेडी गिवन है 4, ठीक है। तो पहले करंट ईयर का कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1.5 इंटू 4 प्लस 11, ये आ गया 17%। तो इसका के आ गया 17%, ठीक है। इसी तरीके से सेम फॉर्मूले से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का भी के कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले RF कितना गिवन है इसका 12% प्लस बीटा 1.6, RM माइनस RF ये गिवन था 5, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं 1.6 इंटू 5 प्लस 12, ये आ गया 20%। तो दोनों का हमारे पास के आ चुका है, एक बार के आ गया, अब P0 आराम से आ जाएगा। P0 का क्या फॉर्मूला होता है, D1 अपॉन के माइनस जी। तो यहाँ पर करंट ईयर में डिविडेंड कितना दे रखा था, डिविडेंड दे रखा था 3, जिसको D1 बनाने के लिए हमें ग्रोथ रेट ऐड करना पड़ता था और इसका ग्रोथ रेट है 8%। नीचे आ जाएगा के माइनस जी, तो के कितना कैलकुलेट होकर आया हमारा 17%, ग्रोथ कितना दे रखा है 8%। तो 17 में से 8 गए, कितना बचा 9, तो नीचे आ जाएगा 9% और ऊपर आ जाएगा 3 में 8% प्लस करेंगे दैट इज 3.24। तो 3.24 डिवाइडेड 9%, ये आ गया 36, ये आ गया 36, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। सेम वे में हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का भी कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड कितना दे रखा था 3.25, यहाँ पर ध्यान रखना ग्रोथ रेट चेंज हो गया 10%, तो 10% ऐड होगा ऊपर। नीचे आ जाएगा के माइनस जी, तो 20 हमारा के कैलकुलेट होकर आया था और जी हमें दे रखा है 10%, तो नीचे आ जाएगा 10%, ऊपर देखते हैं 3.25 प्लस करेंगे 10%, 3.575, इसको डिवाइड करेंगे 10% से, आ गया 35.75, 35.75 यानी कि 36 के बराबर ही आ गया ये भी। तो करंट ईयर में जिसका एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए वो है 36, और फ्यूचर में इतना सारा चीजें चेंज हो रहा है फिर भी जो वैल्यू है वो 36 पर ही जा रहा है, 35.75 यानी कि 36 के पास ही जा रहा है। तो ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। और हमारा करंट ईयर का प्राइस क्या था, नीचे आ जाओ थोड़ा, डिसीजन लेने की बारी आ गई ना भाई। तो पहले सॉरी करंट ईयर, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस हमारा 35 चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस हमारा 35 चल रहा है और वैल्यू ऑफ शेयर करंट ईयर का कितना है 36, ये रहा, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का
35.75। तो अगर आप देखोगे तीनों में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये 35 चल रहा है, 36 इसका वैल्यू है और फ्यूचर में भी 36 के आसपास ही होगा, 35.75। तो ज़्यादा चेंज नहीं है। तो इस पर हम डिसीजन के लिए एक अच्छी सी लाइन लिख देते हैं, जैसे कि मैंने आपको जब स्टडी मटेरियल की प्रैक्टिस कराई थी तब भी बताया था कि भाई इस तरीके से आपको लाइन प्यारी सी लिख कर आया करो जब भी आपको एडवाइस देनी हो। तो अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो और आपसे भी ऐसे एडवाइस मांगी जाएगी तो अच्छे से लिखोगे कि नहीं। तो फॉर एग्जाम पर्पज मैंने बोला था बस सिंस और हेंस की लाइन लिख देनी है। कैसी थी क्या वो लाइन? सिंस एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस of the share is 35 and करंट ईयर, इसको क्या बोलते हैं अपन, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो करंट ईयर इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ शेयर इज 36 and next financial year price is 35.75 are almost equal, hence। अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए डिसीजन में। तीन बताने हैं, या तो परचेज करो, सेल करो। तो यहाँ पर तो भाई सेम सेम प्राइस है तो आप कुछ मत करो, ना परचेज करो ना सेल करो। जो शेयर्स अगर आपके पास है तो उसको होल्ड करके रखो। हेंस द इन्वेस्टर शुड होल्ड द शेयर। मैंने कहा था जब भी आप किसी को सामने वाले को एडवाइस दे रहे हो तो वर्ड शुड यूज करना है, क्योंकि चाहिए उसको होल्ड करना चाहिए। ये हम उसे एडवाइस कर रहे हैं, बाकी उसे मरना है तो वो मरे, हमें क्या दिक्कत है। आई मीन उसे परचेज करने परचेज करे, सेल करने सेल करे। हम सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए, बाकी उसे जो करना है वो तो करेगा ही भाई, उसकी मर्जी है। ठीक है, तो वी कैन ओनली एंड ओनली एडवाइज हिम कि दैट द इन्वेस्टर शुड होल्ड द शेयर। बाकी वो क्या करना चाहता है वो उसकी मर्जी। ठीक है ना। तो ये जो किस लिए मैंने बोला इस तरीके से, ताकि आपको याद रहे कि शुड वर्ड यूज करना है, विल वर्ड वर्ड यूज करने, ना कि उसको होल्ड ही करेगा वो, नहीं होल्ड नहीं करेगा, आपको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले तो आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी कि भाई सिक्योरिटी वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने बोला है कि 12 से 16 मार्क्स का पक्का पक्का आएगा क्वेश्चन, और इसमें अपन को दिख ही गया। एक क्वेश्चन 6 का था, एक और क्वेश्चन है 6 मार्क का, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराई दूंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के वाले में क्या था समराइज कर देती हूँ एक बार। उन्होंने बोला था इन्वेस्टर को बताओ होल्ड करना है, सेल करना है, परचेज करना है। तो हमें क्या करना है, जो भी उसकी अभी मार्केट प्राइस चल रही है उसको कंपेयर करना है करंट ईयर की प्राइस से और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो भी उसे डर लग रहा है। ठीक है, तो उसके लिए अपन को चाहिए था P0, और P0 के लिए फॉर्मूले के लिए अपन को चाहिए था के। तो के ही हमने फॉर्मूला निकाला CAPM मॉडल वाला, आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एम, दोनों की के ही निकल आई। जैसे के ही निकल आई तो हमने P0 भी कैलकुलेट कर ली। P0 जो आई वो बिल्कुल उसके आसपास ही आई थी, 35 चल रहा है, और इसकी आई थी 36 और 35.75। तो भाई इतना प्राइस जो है वो पास में है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको, इसलिए हमने उसको होल्ड करने की सलाह दी थी। बस इतना करना है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराई दूंगी। तब तक आप ये बता दीजिए आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं कि हाँ भाई हमने इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं स्टडी मटेरियल्स पे, और अब हमें जब पास्ट पेपर क्वेश्चन पेपर मिल रहा है तो हमारा कॉन्फिडेंस बन रहा है कि हाँ इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। ये चीज़ का मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे देना। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आज के लिए बस नहीं, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।